अच्छा, जिन बच्चों को थोड़ा सा रोड मैप चाहिए ना कि या डेमो कह लें या इनसाइट्स ऑफ माय सेशन चाहिए कि मैं किस तरीके से जो है ना वो कवर करवाती हूँ, तो उसके लिए ना ये देखो मैंने एक लाइव लेक्चर में से ये ऊपर आप लोगों को लिखा भी नज़र आ रहा होगा कि अभी जो हमारा ऑनगोइंग सेशन है इंग्लिश रमदान सेशन, तो उस ग्रुप में मैं आप लोगों को सिर्फ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस दिखाने लगी हूँ कि जो बच्चे काम लिख के शेयर करते हैं, कुछ बच्चे तो टाइप्ड फॉर्म में काम जो है वो शेयर करते हैं, कुछ हमारी क्लास एक्टिविटीज़ है, उन सारी चीज़ों को निकाल के सिर्फ उन बच्चों का काम जिन्होंने लिख के शेयर किया है, तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमने कितनी डिटेल से शुरू किया है और कितनी डिटेल से जो है ना वो हम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये जो सेशन था ये 5 रमदान से शुरू हुआ था। इसमें से कुछ ग्लिम्सेस जो है ना वो एक दो लेक्चर, कुछ लेक्चर्स जो थे वो हमारे रमजान से पहले हो गए थे, लेकिन उनको भी मैंने दोबारा से रिपीट करवाया था। ठीक है, तब यहाँ से ये देखो, ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है ये सिर्फ रमजान सेशन में नहीं, ये मेरे तमाम सेशन जितने भी शुरू होते हैं तो वो यहाँ से ही शुरू होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश एसे एंड ट्रेसी का सेशन है, तो हम इंग्लिश एसे को बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, स्क्रैच से शुरू करते हैं कि जिन बच्चों ने कभी इंग्लिश एसे का नाम भी नहीं सुना हो तो उनको पहले ये देखो मैं सिलेबस पढ़ाती हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये क्लास के एक स्टूडेंट ने लेक्चर नोट किया हुआ है। ठीक है, इसका जो डिटेल्ड नोट्स है वो सब कुछ स्लाइड्स वगैरह वो नहीं है, ये मैं क्लास की आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब उस बच्चे ने देखो जिस तरीके से मैंने सिलेबस डी कोड किया उसने वैसे वैसे लिखा हुआ है। मैंने फिर उस डी कोड में फर्स्ट हमारा जो कंटेंट था उसको हमने शुरू किया, वो लिखा है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ऐसे को जो है ना उसने डिटेल के साथ लिखा है। उसके बाद फिर पार्ट्स ऑफ ऐसे को डिस्कस किया है, जैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ऐसे राइटिंग ये इन 5 पार्ट से नहीं बनती कि जिसमें आप लोग जो है ना वो थीसिस लिखते हैं, आउटलाइन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं। एक्चुअल में आप लोगों की जो ऐसे राइटिंग है वो स्ट्रक्चर से बनती है, तो वो मैंने डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया था और बच्चे ने देखो वैसे वैसे लिखा है। फिर उसके बाद मैं टॉपिक ब्रेकिंग जो है ना वो सिखाती हूँ। मैं सीधा सीधा ऐसे जो है ना वो शुरू नहीं करवा देती, मैं टॉपिक ब्रेक करना, टॉपिक की टाइप जो है वो अंडरस्टैंड करना सिखाती हूँ। फिर बेसिक लेवल के देखो एक एक जीरो की आउटलाइन जो है उसको हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि आउटलाइन फिर ये सब बच्चों की क्लास में डिस्कस की गई। फिर उसके बाद जो है वो असाइनमेंट देते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे जो है उनको हम पकड़ते हैं। उन डिफरेंट टाइप्स के बाद फिर क्लास में जो आप लोगों को असाइनमेंट्स दी गई होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट बच्चों ने जो काम शेयर किया हुआ है ना, तो ये उनके काम भी साथ साथ जो है ना वो मैं शेयर आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद जो है वो हम एक्सपोजिटरी ऐसे के लिहाज से जो भी टाइप होती है उसके लिहाज से जो है ना वो हम कवर करते हैं। अब यहाँ तक हमारी मेजर आउटलाइन का जो काम है वो कवर हो गया है। ये वाले बच्चों को दोबारा भी मैंने जब ये रमजान सेशन शुरू हुआ है तो रिपीट करवाया है, ये उनका काम भी आ रहा है मेरे पास। अच्छा, कुछ बच्चों का टाइप्ड फॉर्म में भी है, ये पिक्टोरियल ग्लिम्सेस है और मैं हर बच्चे का काम चेक करती हूँ। फिर उनको सैंपल भी प्रोवाइड किए गए हैं। और एक बात ये आप लोगों ने याद रखनी है कि मेरे पास जो है ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो कम है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट के ऊपर पूरी तवज्जो दी जाती है। ठीक है, जब मैं कहती हूँ ना कि मैं अकेडमी से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करवाती हूँ, मेरा पर्पज़ यही होता है कि वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, आप लोगों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही होती। ठीक है, अब ये देखो फिर कितनी डिटेल में डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट टाइप्स, उनकी आउटलाइन, और ये जो मैं आपको काम दिखा रही हूँ ना ये ईच एंड एवरी आउटलाइन हमने क्लास में डिस्कस की हुई है। यहाँ पर ये देखो मैं आगे करते जा रही हूँ। यहाँ से हमारी थीसिस जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन ये जो काम है ना ये खत्म नहीं हो रहा। थीसिस भी एक एक थीसिस डिटेल के साथ, डिस्कशन के साथ, क्लास में एक्टिविटीज के साथ, हर टाइप की थीसिस उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ना वो हम कवर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये थीसिस के बाद फिर दोबारा आउटलाइन का सैंपल। और ये देखो ये अभी सिर्फ 5 टाइप्स के ऐसे हैं, अभी जो डिटेल वाले ऐसे हैं ना जो भी एडवांस लेवल पर जाना वो नहीं अभी शुरू हुआ, अभी बेसिक लेवल चल रहा है। 5वें रोजे से हमने शुरू किया था, आज माशाल्लाह से 15वां रोजा है। ठीक है, और ये देखो अभी बच्चों को क्या मैं लिखना सिखा रही हूँ, अभी मटीरियल की तरफ नहीं गए, अभी उनका स्ट्रक्चर जो है वो सीधा करवाया है, उसमें थीसिस स्टेटमेंट करवाई है, उसमें ऑल टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग करवाई है। अभी लिटरेरी ऐसे हमारे शुरू नहीं हुए, अभी हम दूसरे वाले ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अलावा भी ये थीसिस की डिस्कशन। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे बॉडी पैराग्राफ्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। बॉडी पैराग्राफ के बाद हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, फिर एडवांस्ड लेवल आ जाएगा, पास्ट पेपर आ जाएंगे, उन पास्ट पेपर की डिस्कशन आ जाएगी, आइडियाज़ आ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे, काउंटलेस स्टेटमेंट्स जो है वो क्लास में डिस्कस होंगी। काउंटलेस स्टेटमेंट जो है उनके ऊपर हमारी जो है ना वो डिस्कशन होगी। तो ये मैं आप लोगों को ना एक दफ़ा ऐसे ओवरऑल बता देती हूँ। ठीक है, कल हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जो था वो शुरू हो गया था। अच्छा, यहाँ तक ये मैंने आप लोगों को एक इनसाइट्स दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।